नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी के अपडेट के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो चलो देख लेते हैं आज के इस वीडियो के अंदर कौन सा कंपनी है। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा जुबिलिएंट फूड के बारे में। देखिए जुबिलिएंट फूडवर्क एक फूड सर्विसेज कंपनी है। देखिए फूड सर्विसेज और फूड डिलीवरी कंपनी में अंतर होते हैं क्योंकि फूड डिलीवरी कंपनी वो कंपनी है जो कंपनी सिर्फ दूसरों को फूड का डिलीवरी करते हैं। मान के चलिए कोई भी दुकान से कोई भी रेस्टोरेंट से फूड खरीद के वो दूसरों को क्या करते हैं मतलब डिलीवर करते हैं। जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, तो इस तरीके से कंपनी का फूड डिलीवरी से नाता है। और और फूड सर्विसेज जो कंपनी है वो है जुबिलेंट फूड, क्योंकि वो खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं प्रोडक्ट को और उसके बाद उसको डिलीवरी करते हैं। तो जुबिलेंट फूड का जो बिजनेस मॉडल्स है वो बहुत स्ट्रांग है। शायद वो आज आपको कुछ खास ना दिखे, एट फ्यूचर में आपको बहुत बड़ा धमाका दिखाने के लिए तैयार हो रहा है। क्योंकि देखिए लोगों के जो हैबिट बन रहा है, जो लोगों के घर बैठे में खाना खाने का जो हैबिट बन रहा है बाहर से ऑर्डर करने में, और सेम प्राइस में अगर आप रेस्टोरेंट में जाकर खाएंगे जितने प्राइस लगेंगे उतने से उससे थोड़ा-सा ज़्यादा प्राइस देकर आप घर बैठे काम करते-करते कुछ घर में मतलब रहकर ही सारी चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं। तो उस तरीके से प्रोडक्ट के लिए इस कंपनी का ग्रोथ बनने वाला है। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है 31,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ तक जाने के लिए पोटेंशियल है। तो क्योंकि इस कंपनी की कंटिन्यूअसली कैपेक्स जो है वो कंपनी का जो प्रोमोटर है उन्होंने धीरे-धीरे करके बढ़ा भी रहा है। और उसके साथ इस कंपनी के बारे में एक ही बात कहूँगा, कंपनी की जो मैनेजमेंट टीम है बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आरओसी आरओई दिखना बहुत बहुत शानदार है और नेट इनकम इनकम भी अच्छा खासा है। हाँ, एक पॉइंट ऑफ व्यू से वीकनेस आपको ज़रूर दिखेगा कंपनी का डेब्ट। कंपनी का कर्जा बहुत ज़्यादा है क्योंकि कंपनी धीरे-धीरे करके खुद को एक्सपेंड कर रहा है, तो इसलिए कंपनी के ऊपर कर्जा लेना ज़रूरी था। तो कंपनी कितना कर्जा लिया वो मैं आपको दिखा दूं, तो आप देखेंगे तो 2500 करोड़ का कर्जा लिया है। एक टाइम कंपनी के पास कोई भी कर्जा नहीं था, जीरो डेब्ट था। और इस कर्जा लेने के बाद कंपनी सीडब्ल्यूआईपी में मतलब कैपिटल इन वर्किंग प्रोसेस में 160 करोड़ पैसा लगाया। इसका मतलब अभी भी कुछ प्रोडक्ट प्रोसेसिंग में है। उस प्रोसेसिंग करने में कंपनी 160 करोड़ का अमाउंट लगा चुके हैं। और उस पैसा डायरेक्टली जब प्रोसेसिंग हो जाएगा वो आपको फिक्स एसेट में दिखेगा। और एक पॉइंट्स मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँ, वो पॉइंट्स मुझे बेस्ट लगा, वो है कैश इक्विवेलेंट। तो कंपनी के हाथ में कैश इक्विवेलेंट के हिसाब से 250 करोड़ के आसपास देखने को मिला। पिछले बार 550 करोड़ था, उससे पहले 650 करोड़ था। इस बार कोई बात नहीं, 250 करोड़ के आसपास देखने को मिला। अदर एसेट इनकम में भी कंपनी में ग्रोथ देखने को मिला, जो पहले एक टाइम 60 करोड़ 80 करोड़ और 136 करोड़ के आसपास देखने को मिला था। इस बार कंपनी का 426 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। तो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिविटी देखने को मिला। ट्रेड रिसीवेबल के हिसाब से कंपनी को इस बार ट्रेड मिला, जो प्रोजेक्ट मिला 29 करोड़ के आसपास। तो सारे पॉइंट यही मेजर करते हैं कि कंपनी का अपकमिंग सीजन में अच्छा खासा ग्रोथ आ सकते हैं। तो कंपनी के एफआईएस के पास भी देखिए अच्छा खासा होल्डिंग है, डिवाइस के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग है और पब्लिक के पास देखिए छोटा मोटा होल्डिंग है। तो कोई बात नहीं, हर किसी के पास होल्डिंग यहाँ पे है। प्रोमोटर ने जितने पहले होल्डिंग करके रखे थे आज भी उतना होल्डिंग है, क्योंकि प्रोमोटर माल बेचना नहीं चाहता, उल्टा खरीदने के लिए भी तैयार हो सकते हैं। तो रही बात इस कंपनी के, अगर मैं म्यूचुअल फंड वाले के बारे में बात करूं तो कंटिन्यूसली म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया, बाइंग किया। बीच बीच में 2-3 बार सेलिंग भी किया और सेलिंग का जो प्रेशर है वो छोटा सा यहाँ पे प्रेशर देखने को मिला है। और अभी इस फैक्टर के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर नेक्स्ट जो मंथ है, मतलब जून मंथ खत्म हो गया, जुलाई मंथ चल रहा है। तो जून मंथ का जो डेटा है वो डेटा आपको अभी आएगा तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी के ऊपर क्या हो रहा है। रही बात चार्ट पैटर्न का, तो ध्यान दीजिएगा, चार्ट पैटर्न कंटिन्यूअसली कंपनी के ऊपर एक एक स्ट्रांगली एक क्या बना, एक सपोर्ट बना, सॉरी तो हाँ, स्ट्रांगली एक सपोर्ट बना। और वो भी देखिए 1 बार 2 बार और 3 बार, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, जब अपर साइड में कोई 3 बार अगर कोई रेजिस्टेंस दिखे तो हायर चांसेस है वो गिरेगा, और लोअर साइड में कोई अगर 3 बार सपोर्ट दिखे तो हायर चांसेस है वो वापस जाएगा। कहाँ तक बात वापस जाएगा, जहां तक उसका रेजिस्टेंस है। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे बना था, उसके बाद सेकंड रेजिस्टेंस यहाँ पे बना, और यही दोनों रेजिस्टेंस के साथ साथ यहाँ पे देखिए लॉन्ग एक जर्नी के हिसाब से यहाँ पे एक ट्रेन बना था। वो ट्रेन एक स्ट्रॉन्ग कंपनी के लिए रेजिस्टेंस था।
तो वही रेजिस्टेंस को कंपनी ने क्या किया, ब्रेकआउट किया। तो मैं आपको बार-बार बोलता हूँ, जब कोई लेवल्स को ब्रेकआउट करते हैं तब एंट्री मत लेना। आपको वेट करना है, किसी भी टाइम में उस जगह पे आकर रीटेस्ट करके फिर से कोई ग्रीन कैंडल दिखे और वो भी हाई वॉल्यूम के साथ, तो सोचना एंट्री लेवल मिल चुके हैं और नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट जो जितने सारे रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस को फॉलो करते जाएंगे। तो अभी फिलहाल के लिए इंतजार करना, कोई भी लेवल्स बनता है, कोई भी एंट्री लेवल बनता है तो हम लोग जरूर एंट्री लेंगे। तो मेरे हिसाब से इस लेवल के नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट है। इस सपोर्ट को नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक बार, दो बार और तीन बार यहाँ पे फिर से एक बार रिटेस्ट कर रहा है, तो इसके ऊपर जरूर वो वापसी करेगा। तो इसके लिए इंतजार जरूर करिएगा। देखिए, सब कुछ पेशेंस का खेल है, आप जितना पेशेंस दिखाएंगे उतना ही ग्रोथ आपको मिलेगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है सोना बीएलडब्ल्यू। तो सोना बीएलडब्ल्यू के बारे में बात करूँ उससे पहले अ, मैं ज़रूर कहूँ कि इस तरीके से अगर टेक्निकली चार्ट पैटर्न जानना चाहते हैं कौन-सा स्टॉक के ऊपर कौन-सा टेक्निकली चार्ट पैटर्न बनना है, तो आप जाकर टेलीग्राम को जॉइन कर सकते हैं, नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल हैं। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। तो देखिए, सोना बीएलडब्ल्यू एक ऑटो इंश्योरेंस कंपनी है। तो जितने सारे ऑटो इंश्योरेंस कंपनी हैं, तो उनमें से अगर कंपैरिज़न करूँ, आप देखेंगे तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट नंबर 1 है, संवर्धना मदरसन सुमी सेकंड पोजीशन में है, बॉश थर्ड पोजीशन में है, उनो मिंडा फोर्थ पोजीशन एंड सोना बीएलडब्ल्यू फिफ्थ पोजीशन में। तो जो पोजीशन किस लिए बन रहा है कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से, तो हमेशा संवर्धना मदरसन सुमी और ट्यूब इन्वेस्टमेंट ये दोनों में टक्कर चलता रहता है। कभी ये नंबर 1 हो जाता है, कभी ये दूसरा नंबर में चला जाता है। तो रही बात सोना बीएलडब्ल्यू के, इसके बारे में बात करें तो कंपनी का आरओई एंड आरओसी दोनों ही खास है। कंपनी का कर्जा, जितने सारे इस सेक्टर के कंपनी है उनमें सिर्फ बॉस को छोड़कर बाकी सारे कंपनी से कम है इसका कर्जा। तो एक पॉजिटिव साइन है इस कंपनी के लिए, क्योंकि देखिए इनकम धीरे धीरे करके ग्रोथ हो रहा है, कंपनी का कर्जा धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है और कंपनी के हाथ में कैश भी है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि आरओसी आरओई 1 साल में भी जितना है और 3 साल में भी उतना है। इसका मतलब एक पॉजिटिव साइन यहाँ पे देखने को मिला है। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस है, वो आप देखेंगे तो कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है, वो लगातार इंक्रीज़ होता जा रहा है। हर साल में कंपनी का सेल्स इंक्रीज़ हुआ और उसके साथ कंपनी के एक्सपेंस भी कंपनी मेंटेन किया और सारे मेंटेनेंस करने के बाद कंपनी के जो ओपीएम परसेंटेज है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है, इसका परसेंटेज 26% तक चला गया। एक हाई स्ट्रेंथ लेकर कंपनी चल रहा है, तो इस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है, यहाँ पे भी अच्छा खासा जंप देखने को मिला। कंटिन्यूअसली इसके ऊपर जंप देखने को मिला है। 395 करोड़ के आसपास यहाँ पे नेट प्रॉफिट का मार्जिन देखने को मिला है। तो सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, सब कुछ बेस पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिला है। अभी कंपनी का सीएजीआर परसेंटेज के हिसाब से कोई भी रिटर्न नहीं मिला। तो इसी का फ़ायदा आपको उठाना चाहिए, क्योंकि इसी का फ़ायदा इन्वेस्टर भी उठा रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, जब शेयर में गिरावट होता है ना, तब एफआईआई और डीआईएस बड़ा माल उठाते हैं। क्यों? उसको पता है अच्छे कंपनी सस्ते दामों में मिल रहा है। तो इससे बढ़िया मौका आपको दोबारा ना मिले, क्योंकि इंस्टीट्यूशन देखिए धमाका माल खरीद लिया है और इस बेसिस में कंपनी का जो चार्ट पैटर्न बना, मैं आपको पहले भी मेंशन किया था। इस रेंज को जब इस रेंज को ब्रेकआउट किए थे, तब भी मैं आपको वीडियो बना के बोला था कि जब ब्रेकआउट होते हैं तब हम लोगों को रिट्रेसमेंट करने के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। तो रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद देखिए ऊपर गया, फिर से देखिए यहाँ पे क्या बनाया, यहाँ पे एक शोल्डर बनाया, उसके बाद एक हेड बनाया, उसके बाद शोल्डर बनाया। तो इसका जो रेंज था टारगेट का, वो टारगेट था यहाँ तक। तो इसका इसका जो टारगेट था यहाँ तक, इसका मतलब 575। तो अभी फिर से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस लेवल को ब्रेकआउट करना है, मतलब मुझे देखना है इस लेवल को ब्रेकआउट करे, तभी मैं नेक्स्ट लेवल मतलब 675 रुपीज़ तक इसको होल्ड करूँगा। तो फिलहाल के लिए इंतज़ार करना, कोई भी स्विंग स्विंग ट्रेडिंग्स नहीं बना है। जब स्विंग ट्रेडिंग बनेगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है जी एंटरटेनमेंट। जी एंटरटेनमेंट के बारे में बात करूँ, जी और सोनी का जो मर्जर का जो डील है, इसके ऊपर बहुत बार चर्चा चल रहा है। कभी रिजेक्शन किया जा रहा है, कभी फिर से उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो एक रिपोर्ट आया, इस रिपोर्ट आने के बाद जी के ऊपर एक शेयर को तेज़ी देखने को मिला। एनसीएलटी रिसीव ऑर्डर ऑन जी एंड सोनी मर्जर। तो एनसीएलटी क्या किया, सॉरी रिसीव नहीं, जो है रिवर्स। तो एनसीएलटी क्या किया, एनसीएलटी रिजर्व ऑर्डर ऑन जी एंड सोनी मर्जर। तो इस तरीके से जब भी न्यूज़ आते हैं रिजर्व का, साथ ही साथ मतलब कुछ कोर्ट से रिजल्ट आते हैं,
तो इस तरीके से जो मर्जर होने का जो डील है, उसके ऊपर कभी-कभी आरोप लगाए जाते हैं। तो इस तरीके से न्यूज़ आने के बाद शेयर के ऊपर हलचल देखने को मिलता है। तो कंपनीज़ के ऊपर मैं अभी एक चीज़ आपको दिखा दूँ, वो पॉइंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। कंपनी के चार्ट पैटर्न अगर देखेंगे, तो ध्यान देना, तो कंपनी का चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से बन रहा है। कंटिन्यूअसली देखिए कंपनी के ऊपर क्या बना, यहाँ पे एक स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस बना और नीचे साइड में स्ट्रांगली एक सपोर्ट बना। तो वही सपोर्ट को वो बार-बार टेस्ट कर रहा है और वही रेजिस्टेंस को वो बार-बार टेस्ट कर रहा है। इसका मतलब कोई ना कोई साइड वो ब्रेकआउट करेगा। अगर मान के चलिए यहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, तो आप एंट्री मत लेना। उसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। ऊपर जाकर वो एक बार वो रिटेस्ट करने के लिए ज़रूर आएँगे। अगर रिटेस्ट किया, उसके बाद ब्रेकआउट किया, तो सोचना एक बड़ा एंट्री मिलेगा और अगर यहाँ पे एंट्री मिलता है, तो नेक्स्ट जो लेवल रहेगा, वो लेवल 271 तक इसका टारगेट हो सकते हैं। तो फिलहाल के लिए थोड़ा इंतज़ार करिएगा। मौका मिलते ही हम लोग यहाँ पे एंट्री लेने के लिए ज़रूर सोचेंगे। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है टाटा पावर। देखिए टाटा पावर के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट्स आया। वो अपडेट्स क्या है मैं सबसे सबसे पहले वो आपको दिखा देखिए टाटा पावर के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट्स देखने को मिला और इकोनॉमिक टाइम्स ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया जहाँ पे बताया गया टाटा पावर कंपनी शेयर प्राइस अपडेट। तो टाटा पावर कंपनी यहाँ पे देख सकते हैं रिकॉर्ड्स कैश फ्लो मार्जिन ऑफ रुपीज 15.74 करोड़ एंड कैश फ्रॉम ऑपरेशंस 7,159 करोड़। इसका मतलब देखिए कैश फ्लो में जब इंक्रीजिंग देखने को मिलता है तब शेयर का प्राइस में भी इंक्रीजिंग देखने को मिलता है क्योंकि देखिए कैश फ्लो ही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपने एक दुकान खोला और वहाँ पे अपने बहुत सारे कस्टमर को माल बेचा और अपने मान के चलिए बहुत सारे कस्टमर को बेचा, ज़्यादा से ज़्यादातर कस्टमर आपको पैसा दे दिया और बहुत कम कस्टमर पैसा नहीं दिया, तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मान के चलिए 2-3 कस्टमर आपको पैसा नहीं दिया और एक ही कस्टमर पैसा दिया, तो आपका बिज़नेस में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। तो उसी को बोला जाता है कैश फ्लो, मतलब आपके बिज़नेस में कितना कैश फ्लो है। आप जो कैश यूज़ कर रहे हैं बिज़नेस के लिए, वो पैसा कितनी जल्द से जल्द आपके हाथ में आ रहा है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको कैश फ्लो को दिखा दूँ। देखिए, इसका कैश फ्लो बहुत शानदार तरीके से मेंटेन्स हो रहा है और पॉइंट्स एक और भी दिखा दूँ। देखिए, मुझे जो पॉइंट बेस्ट लगा वो है डेटोस डे, फटाफट कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। इसको वो माल बेच रहा है, 46 डेज़ के अंदर-अंदर इस बार कंपनी के हाथ में पैसा दे दिया। तो इसी के चलते कंपनी के ऊपर ग्रोथ फ्यूचर में और भी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। तो टाटा पावर के ऊपर मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। इसके लिए एक ट्रेड भी बना था। यहाँ पे एक हैंड शोल्डर बना, उसके बाद एक हेड बना, उसके बाद शोल्डर बना। तो इसका जो हेड का जो लेवल है, इसी लेवल का टारगेट यहाँ पे मेंशन में करके रखा हूँ और वो टारगेट ही इसका स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस भी है, जहाँ पे रेजिस्टेंस के साथ-साथ एक सप्लाई ज़ोन भी है। तो इसी बेसिस में मैं यहाँ पे एंटी मैं पहले ही बोल चुका हूँ, यहाँ पे एंटी बन चुके हैं। मैं टेलीग्राम में भी अपडेट दे चुका हूँ और यहाँ पे धीरे-धीरे करके वो इस लेवल तक वो टारगेट ईज़िली देंगे। देखिए थोड़ा-सा करेक्शन भी होगा, ऊपर जाएगा, करेक्शन होगा, इस तरीके से वो काम करेंगे। ऐसे नहीं कि डायरेक्टली यहाँ से ही टारगेट दे देंगे, ऐसे हो नहीं सकता क्योंकि शेयर का कुछ नेचर होता है, बाय सेल होता है तो इसलिए करेक्शन बनता है। तो आपका क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ जिसका नाम है तेजनॉक्स हेल्थकेयर लिमिटेड। तो इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो एक हेल्थ केयर सिस्टम कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर जो जो कंटिन्यूअसली यहाँ पे सेल ऑफ देखने को मिला, इसके बाद कंपनी के बोर्ड ने एक अनाउंसमेंट किया वो है स्प्लिट का। देखिए स्प्लिट के बारे में बात करूँ, सॉरी कंपनी देखा जाए तो स्प्लिट का जो डेट अनाउंसमेंट किया किया गया वो 19 तारीख को। तो 19 तारीख को कंपनी 5:10 रेशियो का बोनस यहाँ पे अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो बोनस नहीं सॉरी स्प्लिट का अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो इसका मतलब हर 10 का जो शेयर था वो 5 हो जाएगा। इसका मतलब हर एक शेयर में आपको 2 शेयर मिलेगा। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और इस वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। तो इस तरीके से एनालिसिस जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।